से आए हैं आप? मैं रामनगर से आया हूँ। रामनगर से आए हैं और आप वेस्ट चंपारण से हैं? हाँ, रामनगर वेस्ट चंपारण। बहुत दूरी तय करके आप आए हुए हैं? लगभग 245 किलोमीटर। 245 किलोमीटर से ये भाई आए हुए हैं। प्रशांत जी की पदयात्रा जो चल रही है आज दरभंगा में, वहाँ पे। तो पहले मैं आपका व्यक्तिगत कुछ परिचय जानना चाहूँगा। आप अपने बारे में व्यक्तिगत अपना परिचय दे दें। मैं अनिकेत भारद्वाज और मैं रामनगर का निवासी हूँ और जन सुराज से मैं 2 अक्टूबर 2022 से जुड़ा हुआ हूँ, प्रथम दिन से। और उस समय मुझे एक क्लब प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली थी जो मेरे पंचायत स्तर पर थी। धीरे धीरे मैं प्रखंड स्तर पर अभी सभी जो यूथ क्लब है मैं उनको कोऑर्डिनेट करता हूं और उनकी मदद करता हूं उनके अच्छे तरह से कार्य करने में। प्रशांत किशोर के कहीं ना कहीं आइडियोलॉजियों को आप फॉलो करते हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर व्यवस्था परिवर्तन में और इस बिहार के तरक्की में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जैसे कि हमारे मार्गदर्शक के रूप में हैं और बिहार के समस्याओं के बारे में जन जन से मिलकर बता रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका क्या समाधान हो सकता है उन्हीं से पूछ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और रहा बात विचारधारा का, तो प्रशांत किशोर का जो विचारधारा है महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर साहब का, ये जो देश में जो विचारधाराएं भुला दी गई है राजनीति में, उनको एक बार फिर से याद करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आप इस बात से सहमत हैं कि जो अदर तरह से पार्टियां बनती हैं, जैसे कोई एमएलए हुए, कोई एमपी हुए, 2 बार 4 बार जीते, 15 साल से एमपी हैं, 15 साल से एमएलए हैं, और उनको मन हुआ पार्टी बनाने का तो घोषणा कर देते थे पटना में बैठ के कि मेरी फलाना जनशक्ति पार्टी, दुकान पार्टी हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं उससे अलग ये जो है अभी पार्टी नहीं बनी है, लेकिन अलग तरह से एक प्रयास किया जा रहा है। ये सभी पार्टियों से भिन्न है क्या? अभी तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दुरुस्त करूँगा, क्योंकि अभी ये पार्टी बनी नहीं है, एक बस अभियान है। अभियान उस तरह का, मैं सीधे अगर एक उदाहरण के तरह आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि हम लोग के देश में अमिताभ बच्चन साहब बोलते होंगे पोलियो को हराना है, भारत को जिताना है। तो उसी तरह पोलियो लगभग बिहार को इस देश में मार चुका है और इसको हराना है, और इसके लिए हम लोग एक अभियान कर रहे हैं जिसका जन सुराज नाम है। देखिए, ये पार्टी बन रही है, बहुत सारी पार्टियों से हम लोग मिले हैं और उन लोगों के बड़े लोगों नेताओं से बात होती है तो उन लोगों का डायरेक्ट इल्जाम होता है प्रशांत किशोर पे कि ये तो भाजपा के डमी मने है, ये भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लोगों से मिले हुए हैं, आरजेडी और जदयू का वोट काट रहे हैं। जदयू वाले लोग बोलते हैं कि ये भाजपा वाले लोग बोलते हैं ये तो कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस इनको भेजी है, कांग्रेस भाजपा का वोट काटने के लिए भेजी है। तो आप इस फैक्टर पे क्या बोलना चाहेंगे कि एक दूसरे को जो एजेंट बता रहे हैं 2 प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस, इसके बारे में आपका क्या विचार? केवल 2 ही प्रमुख पार्टियां नहीं, जो बिहार में भी और पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो भी कहती हैं अमूमन, तो मीडिया में या प्रेस में देखने को मिलता है। तो आपका सीधा ये जवाब आपके सामने होता है कि सभी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं। तो इससे अपने आप में स्वतः सिद्ध होता है कि किसी से जुड़े हुए नहीं है। अगर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है, आरजेडी भी आरोप लगा रही है, जदयू भी आरोप लगा रही है, तो इससे स्वतः सिद्ध होता है कि ये कहीं जुड़े हुए नहीं है, किसी से काम नहीं कर रहा है, ये बिहार के जनता का समस्या का समाधान कर रहा है। जैसे कि एक लाइन में ये कहना है कि ये जो पार्टी बन रही है ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, किसी का वोट काटने और जोड़ने की बात नहीं है। यहाँ पे बिहार को कैसे आगे ले जाना है, बिहार के आने वाली पीढ़ी को भला हो, इस पे काम हो रही है। बिल्कुल, जैसे कि प्रशांत कहते हैं कि अगर देखा जाए पर प्रति व्यक्ति आय की स्थिति, तो हमारा बिहार अभी 28 राज्य जो देश में है उसमें सबसे निचले स्तर पे है। जो कि देश आज़ाद होने से पहले था, वो देश आज़ाद होने के आज 70 साल बाद भी वही है। नहीं, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो देश आज़ाद होने के बाद हम लोग अग्रिम राज्यों में शामिल थे, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो शिक्षा हो। हम लोग कभी भी इतने पिछड़े नहीं थे, लेकिन भारत के बिहार के राजनीतिक 51 से 55 की बात कर रहे हैं। जी, आज़ादी के बाद। तो अगर मेरी जानकारी ठीक है तो प्रशांत किशोर अगर बिहार के लोगों से मिल रहे हैं तो इससे सबसे मूल कारण क्या है कि लोगों से मिल क्यों रहे हैं? लोग से इसलिए मिल रहे हैं कि उनके समस्याओं को जान सकें, पहचान सकें, क्योंकि बाहर पटना में बैठकर और आप दिल्ली में बैठकर लोगों के समस्याओं के दूर दराज क्या समस्या, मूल समस्या क्या है, वो आप नहीं जान सकते हैं। आप केवल एक ऐसा योजना बनाएं जो देखने में बहुत सुपरफिशियल लगे लेकिन ज़मीन पर आते आते ध्वस्त हो जाए, ऐसी योजना बनाकर भी कुछ नहीं हो सकता है। तो ये प्रशांत
जो अभियान कर रहे हैं इसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, क्योंकि युवा सोच और युवा की नाम लिए तो मैं इस पे आपको ब्रेक लेना चाहूँगा। जैसे कि हम लोगों को पता है 1974 में जेपी आंदोलन हुआ था। जेपी आंदोलन हुआ था, उसमें जेपी आंदोलन में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, व्यवस्था परिवर्तन। इसी तरह से लोग उब चुके थे 74 में, नया परिवर्तन चाहते थे, तो जेपी मूवमेंट हुआ करता था। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे और उन लोगों ने कुछ हद तक अथी किया। उसमें से 2 लीडर निकले थे। जेपी आंदोलन की ही देन है कि बिहार के प्रमुख जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये 2 नेता का उत्पत्ति हुई। इन लोगों ने बिहार के काम के लिए आगे बढ़ा। तो कहीं वही हश्र तो नहीं होगा कि आने के बाद होता है कि बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, जैसे जेपी आंदोलन में दिखाए गए और वो नेता लोग ऐसे हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होने जा रहा है, क्योंकि वो जो आंदोलन था वो केंद्र सरकार के खिलाफ हुई थी और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और हमारा किसी भी सरकार के खिलाफ ये अभियान नहीं है। ये हमारे समाज में जो अभी समस्या है, व्यवस्था है, उसके खिलाफ हमारा ये अभियान है। तो इस सरकार के खिलाफ अभियान नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद कि आपने अपना विचार रखा और बेबाक तरीके से रखा। इसके लिए हम फिर अगली कड़ी में आपसे मिलना चाहेंगे कि आप कहाँ से रहने वाले हैं और यहाँ पे क्या करने आए हैं, क्या मकसद है? जी, हम तो प्रॉपर बगहा के रहने वाले हैं, बगहा 1 के, और हम शुरुआती दौर में यूथ क्लब के अध्यक्ष के तौर पे अपने नगर परिषद के वार्ड संख्या 27 से जुड़े। अच्छा, यूथ क्लब पीके यूथ क्लब का मैं नाम सुन रहा हूँ। ये क्या है यूथ क्लब, मतलब क्या है इसका? यूथ थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए। यूथ क्लब बिहार के युवाओं को जोड़ने का एक समूह है। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं युवाओं को केवल इस्तेमाल कर रही थी, इनको किसी भी प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिली थी। और यूथ क्लब के प्रशांत सर का जो मुख्य उद्देश्य है यूथ क्लब खोलना, हर पंचायत में 10-15 यूथ क्लब खुले हैं। उसमें मकसद ये है कि पंचायत के युवा जुड़े और जुड़ करके बिहार के राजनीति में परिवर्तन के लिए अपना योगदान दे और राजनीतिक में मजबूत हिस्सा लेकर के बिहार को अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए मजबूत प्रयास करें। इसमें तो नो डाउट है कि किसी भी व्यवस्था परिवर्तन को देख लिया जाए, किसी भी चीज़ को परिवर्तन को देख लिया जाए, तो बैकबोन का काम कहीं के भी किसी भी देश या राज्य की बात की जाए तो उसमें युवा जो लोग होते हैं वो बैकबोन का काम करते हैं। युवा ही देश के भविष्य होते हैं और जब वही युवा जब वृद्धावस्था में बढ़ते हैं तो उनकी मानसिकता चेंज हो जाती है। कहीं आप लोग भी तो ऐसे नहीं कीजिएगा। हमको इस बात का जो अमूमन मैं 30 साल से देखते आया हूँ कि सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। सत्ता पाने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? इस बात पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी भी पार्टियाँ रहीं सबका यही रहा है। शुरुआती दौर में युवाओं का वोट लेकर के फिर उनको सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं साइड कर दिया जाता है। लेकिन प्रशांत सर का ये कहना है अगर हम सत्ता में जीत करके आते हैं और हम 5 साल काम नहीं करते हैं तो युवा को अधिकार है कि 5 साल के लिए ही हमारे ऊपर भरोसा करता है। 5 साल के बाद फिर हमें हरा सकता है, जिता सकता है। तो हमें लगता है कि युवाओं को जिस प्रकार से प्रशांत जी आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं, इसमें उनका वो कुशल प्रयास है और युवाओं का बिहार से मुक्त तौर पर उनको साथ भी मिल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना विचार रखा। इसके लिए आप सबको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज की पदयात्रा जो दरभंगा में है वहाँ पे आए थे, आप लोगों ने इसको देखा। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग दरभंगा से। मैं अनिल कुमार यादव, कैमरामैन अतुल्लाह रहमान जी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।